मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.3 से। बुक में निकाल लीजिए एक्सरसाइज 4.3। 4.3 एक्सरसाइज में देखो, सबसे पहले आपको क्या बोला है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। आपको लीनियर इक्वेशन का क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ड्रॉ ग्राफ of each of the following linear equation। फ्रेम में ना, फ्रेम के बाहर तो नहीं है। तो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखा है। देखो सबसे पहला दिया है x + y = 4। देखो कैसे ग्राफ बनाना है, मैं एक क्वेश्चन से समझाऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं ना, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, x + y = 4। अच्छा, मैंने बोला था लीनियर मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब इसका ग्राफ हम बनाएंगे तो कैसा ग्राफ करना चाहिए, है ना, स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, y = 4 - x प्लस के x को इधर बचा दें तो y की वैल्यू क्या होगी, y = 4 - x। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर एक टेबल बनाने जा रहे हैं एक साइड में, जिसमें हम x और y के अलग अलग वैल्यूज, x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे जहां से हमको y की वैल्यू। अच्छा, x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू 0 रख दो। पुट ये अपनी मर्जी से लेना है। तो सबसे पहले हमने x को 0 मान लिया, पुट x = 0, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 4 - 0 मींस y = 4। 0 कहां से आएगा, 4 - 0, y की वैल्यू कितनी हो गई, x इक्वेशन क्या दे रखा है, x + y = 4। y को हम क्या लिख सकते हैं, y = 4 - x। इस प्लस के x को 4 के पास पहुंचा दिया, तो इधर इक्वल्स टू साइन के इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हमने क्या बोला, ग्राफ बनाना तो हमको पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट के लिए हमने क्या करा, x की वैल्यू अपनी मर्जी से पुट करी और उसके लिए y की वैल्यू निकाली। तो x की एक वैल्यू मैंने अपनी मर्जी से क्या पुट करी, 0। कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू 0, क्या मिलेगा, ठीक है। चलो, अच्छा y की वैल्यू 0 पुट करने पर क्या मिलेगा, पुट y = 0। इस इक्वेशन में अगर मैं 0 इसको पुट कर दूं y को, तब क्या मिलेगा, तो y की जगह पर 0 लिख दिया, 4 - x, माइनस का x इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का x। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, सिमिलरली अगर मैं यहां पर बोलता हूं पुट x = 1, x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y = 4 - 1, तो y की वैल्यू कितनी मिली, 3। तो हमने यहां पे 3 पॉइंट से टेबल बना ली है। देखो x = 1 पर हमको मिला है y = 3। तो ये 3 पॉइंट के लिए हमने टेबल बना ली है। तो आप इतना बना दो, इसका अब हम ग्राफ बनाएंगे। लिख लिया, देखो ग्राफ आपको ग्राफ पेपर वाले कॉपी में बनाना है ना प्रॉपर्ली।
ग्राफ के पॉइंट के लिए x y 0 4 4 0 1 लिख लिया। रफ कर दें। देखो हमारी जो टेबल है वो क्या है, 0 4 4 0 1 3। अब देखो ग्राफ पेपर में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर रहता है, आपने देखा होगा। एक स्क्वायर कितने स्क्वायर में डिवाइडेड रहता है, 4 स्क्वायर के। तो हमने क्या करा, एक स्क्वायर को क्या मान लिया, 1 मान लिया। एक स्क्वायर को क्या मानना है आपको, 1। अब इसमें आपको ग्राफ बनाना है, मतलब सिंपल सा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, स्केलिंग करेंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस वाला सिस्टम याद है ना सबको, चैप्टर 3 में पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं हम, ऑरिजिन। हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन को क्या बोलेंगे हम, एक्स एक्सिस। और वाई वाली लाइन है ना, वर्टिकल वाली नंबर लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। अब देखो हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन इधर की डायरेक्शन में प्लस होती थी, तो हमने 1 सेंटीमीटर बाद लिखा 1, 2 सेंटीमीटर बाद लिखा 2, 3 सेंटीमीटर बाद लिखा 3 और 4 सेंटीमीटर बाद लिख दिया। सिमिलरली हमने यहाँ पे करा, 1 सेंटीमीटर के बाद लिखा 1, 2 सेंटीमीटर के बाद लिखा 2, 3 सेंटीमीटर के बाद 3, 4 के बाद। अब अगला काम हम क्या करेंगे, इधर हम लिख सकते हैं -1 -2, क्योंकि बाय वाली नंबर लाइन इधर की तरफ नेगेटिव होती थी, याद करो। और इधर लिख सकते हैं -1 -2। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या है, 0 और 4। x की वैल्यू 0 के लिए, y की वैल्यू क्या मिली है, 4। मतलब पहला पॉइंट क्या है, 0, 4। तो 0, 4 कैसे मिलेगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, 1 2 3 4। मतलब पहला पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट के लिए क्या बनेगा कोऑर्डिनेट, 0, 4 हो जाएगा ना। याद करो, नंबर लाइन पर पॉइंट आ रहा है, तो यहाँ पर x 0 होगा, तो 0, 4 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चलो, अब x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो x के लिए 4 कितने लगा, 1 2 3 4। तो x के लिए हम 4 का है, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो देखो x की वैल्यू 1 मतलब हम यहाँ पर करा, और y की वैल्यू 3 मतलब हमने यहाँ पर करा। अच्छा, तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, बन गई एक स्ट्रेट लाइन, है ना। इस ये जैसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी है, कौन सा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना है, x + y = 4। ठीक है, क्लियर है सबको। बना लेंगे सब, है ना, नोट कर लो। हाँ, एक सेकेंड। कर दे रहा इसको। देखो सिमिलर क्वेश्चन है, x - y = 2। फिर एक क्वेश्चन है y = 3x। तो एक और समझ लो, एक क्वेश्चन क्या है आपका, y = 3x। तो हमको क्या करना है, टेबल बनानी है। तो टेबल बनाने के लिए हमने क्या करा, x y, सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करी हमने,
तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी? अरे कहां से 2 मिल जाएगी? इस इक्वेशन में देखो पहले बोर्ड में क्या लिखा, 3 मिलेगी। y इक्वल्स टू 3x, y 3 की जगह पर हमने रखा 0, x की जगह पर हमने क्या रखा 0, 3 into 0 कितना हो जाएगा, है ना? तो x इक्वल्स टू 0 पर थोड़ा ध्यान दो, y की वैल्यू क्या मिलेगी 0, क्यों y इक्वल्स टू 3x, x की जगह पर 0 रख दो, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 0। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 1 पे कर दो, x इक्वल्स टू 1 पर क्या होगा, y की वैल्यू कितनी मिलेगी, x इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू कितनी मिलेगी, y इक्वल्स टू 3 into 1, अरे 3 into 1 2 कैसे होगा, में हो, है ना? y इक्वल्स टू 3 into 1 कितना हो जाएगा 3। चलो x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पर क्या होगा, y इक्वल्स टू 3 into 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 6। अब देखो ये हमारे पास में टेबल आ गई, हमको इसी टेबल से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो हमारी ग्राफ वाले शीट पे जाएंगे हम, है ना? आप ऐसा भी कर सकते हो, आपकी फेयर कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व कर लो और एक ग्राफ के पेजेस जो नॉर्मल से खुले पेज आते हैं उस पे ग्राफ बना के फेयर कॉपी में चिपका दो, है ना? पर ग्राफ को ग्राफ पेज पे बनाना है, ये कॉम्बिनेशन। ये क्या हो गया ओरिजिन। अब ये वाली नंबर लाइन को हम क्या बोलते थे, याद करो x, और इस वाली नंबर लाइन को हम क्या बोलते थे y। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 -3, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 माइनस का सॉरी y एक्सिस पर पॉजिटिव होती है ना, 1 2 3 4 5 6, और इसको लिख दिया हमने -1 -2 -3। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, x भी 0 और y भी 0। कहां पे मिलेगा x भी 0 और y भी 0, ओरिजिन पर, ओरिजिन पर दोनों 0 रहते हैं ना, तो x भी 0 y भी 0, मतलब ओरिजिन हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, x में 1 जाओ, तो 1 से लाइन बनाई हमने, इसी लाइन बनाते थे याद करो, और y में कहां जाना 3, तो 3 से इसी लाइन बना दो, तो पॉइंट कहां आ गया, ये रहा पॉइंट। फिर अगला पॉइंट क्या है, x में 2 जाओ और y में 6, तो x में 2 मतलब ये रहा, और y में 6 मतलब 6 से लाइन बना दो, तो ये वाला पॉइंट मिल जाएगा 2, 6, ये पॉइंट हो जाएगा 1, 3, और ये हो जाएगा 0, 0। तीनों पॉइंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, बन गई स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई है, तो कौन सी लाइन की इक्वेशन नहीं है, तो लिख दो इसके पास में y इक्वल्स टू 3x। कर लोगे इसे क्वेश्चन, चलो लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लिख लिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या बोला है आपको, गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। कितनी लाइंस की इक्वेशन देनी है,
टू लाइन्स थी जो कि कौन से पॉइंट से पास होती है 2,40। अच्छा, अगर आपको बोल दिया जाए कि एक लाइन है जो कि पॉइंट, जैसा हमने एक लाइन लिखी थी y = 3x, जिसको हमने बोल दिया जो कि पॉइंट कहां से पास हो रही है x = 1 और y = 3 से। इसका मतलब x = 1 और y = 3, इस लाइन का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इस लाइन का सॉल्यूशन, है ना। क्यों सॉल्यूशन होगा? क्योंकि x की जगह पर आप 1 रखोगे और y की जगह पर 3 रखोगे तो LHS = RHS मिल जाएगा। रख के देखो y = 3x, x की जगह पे 1 रखा, y की जगह पे क्या रखा 3, तो 3 = 3 मिल गया LHS = RHS। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर है तो वो उस लाइन का क्या है सॉल्यूशन है। इतनी बात समझ में आ गई? या कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है तो वो पॉइंट उस लाइन का क्या है सॉल्यूशन। मतलब 2,14 हमको लाइन का सॉल्यूशन दे रखा है और इस पॉइंट से जितनी लाइन पास हो रही है उसमें से कोई सी भी दो लाइन का हमसे क्या पूछा है इक्वेशन पूछा है। तो देखो मेरे को ऐसा x और y में लीनियर इक्वेशन लिखना है जो कि इन दोनों इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता हो, मतलब जिसका सॉल्यूशन ये पॉइंट हो। तो देखो पहला लाइन में क्या लिख रहा हूं y = 7x मिलेगा कि नहीं मिलेगा LHS = RHS, है ना। करके देख लो 7 × 14 14 14 = 40। अच्छा, क्या मैं इस इक्वेशन के लिए ऐसा लिख सकता हूं x + y = 16। देखो मिलेगा कि नहीं मिलेगा LHS = RHS? कैसे नहीं मिलेगा? देखो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14 = 16, 14 + 2 16 = 16, है ना। ये भी क्या है सॉल्यूशन। अच्छा, इसके अंदर मिलेगा कि नहीं y - x = 12 y - x = 12 मिल जाएगा 14 - 2, है ना। तो देखो अगर अगर आप देखो एक कॉमन सी चीज देखो, अगर आपके पास में पॉइंट है उससे आप कितनी लाइन को पास करा सकते हो। मैं एक लाइन पास करा सकता हूं, दूसरी लाइन, तीसरी, ऐसी में इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को क्या करा सकता हूं पास करा सकता हूं, है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है इनफाइनाइट। कितनी लाइन पास हो सकती है? इसका मतलब कितनी इक्वेशन बना सकते हैं हम इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन के अगले पार्ट में बोला है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर। तो आपको क्या लिखना है देयर आर इनफाइनाइट लाइंस, देयर आर इनफाइनाइट लाइंस। लिख समझ गए सब? अच्छा, अगले क्वेश्चन में हमको यही प्रॉपर्टी यूज करनी है कि अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास होती है तो वो पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन है, या लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट उस लाइन का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन 3 में आपको बोला है इफ अ पॉइंट 3, 4 एक लाइन दे रखी है और एक पॉइंट दे रखा है 3, 4। लाइन क्या दे रखी है आपको 3y = ax + 7, 3y = ax + 7। ठीक है, ये इक्वेशन दे रखी है इसकी लाइन की, और क्या बोला है कहां से पास हो रही है 3, 4। अगर ये लाइन 3, 4 से पास हो रही है तो बताओ 3, 4 इस लाइन का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा? है ना, होगा सॉल्यूशन। अभी बताया है ना सॉल्यूशन होगा, अभी बताया। अगर कोई लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है
या किसी लाइन पर एक पॉइंट है, तो दोनों केसेस में पॉइंट क्या होगा, उस लाइन का सॉल्यूशन होगा। अब देखो यहाँ पर एक ही जगह पर कुछ नंबर आना चाहिए, यहाँ पर एक ही जगह पर क्या आना चाहिए था, कुछ नंबर। हम इक्वेशन किसी पढ़ते 3y = 5x + 7 2x + 7 ऐसी a या b के फॉर्म में थोड़ा रहता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट मतलब कुछ नंबर आना चाहिए था। तो वो नंबर क्या आएगा वो आपको फाइंड करना है, मतलब क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, a निकालना है। अच्छा, अगर 3, 4 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो क्या मैं x की जगह पर 3 रख सकता हूं और y की जगह पर 4 लिख सकता हूं? तो 3y = ax + 7 पुट कर दो, पुट x = 3 एंड y = 4। क्या बनेगा, 3y की जगह पर क्या लिख दिया 4, ax a की जगह पर a, x की जगह पर 3 + 7, 3 4 का 12, 3a + 7 सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 12 - 7 = 3a, 5 = 3a, a की वैल्यू क्या हो गई 5/3।